दिल्ली चुनाव के नतीजों पर हमारे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कुमार विश्वास हैं, जो इस परिचय के मोहताज नहीं है। कवि हैं, कथावाचक हैं, बहुत सारी भूमिकाओं में हैं, लेकिन आज इनसे जानना है कि इनकी पूर्व पार्टी हार गई है चुनाव। इसके बारे में आपको क्या कहना है? मिश्रित प्रतिक्रिया हैं। इस बात की प्रसन्नता है कि अंततः दिल्ली के लोगों को न्याय मिला। उन करोड़ों मासूम सपनों को जिन्होंने अन्ना आंदोलन से उपजी हुई ऊर्जा के लिए स्वयं का जीवन बलिदान किया, जो लोग अपनी नौकरियां छोड़कर आए, व्यवसाय छोड़कर आए, या घर में बैठ के जिन्होंने आशा लगाई कि भारत में एक वैकल्पिक राजनीति हो सकती है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बन सकता है, स्वराज की स्थापना हो सकती है, उनकी हत्या जिस निर्मम, चरित्रहीन और एक असुरक्षित बौने ने की थी, आज उस दुर्योधन को सबक मिला। उसका दुशासन अभी हारा है और वो भी हार ही जाएगा, हार ही हो गई है। दुख इस बात का है कि एक ऊर्जा निकली थी, उसका सदुपयोग नहीं हो पाया। मेरी पत्नी बहुधा राजनीतिक प्रपंचों से दूर रहती है, सरकारी नौकरी में है, कोई सुख दुख उसे प्रभावित नहीं करता, पर निजी संबंध था, बचपन की मैत्री थी। आज जब जैसी जंगपुरा का निर्णय आपके चैनल पर दिखाई दिया तो वो देख रही थी और वो अचानक रोने लगी और मुझे उसे कन्विंस करना पड़ा, क्योंकि बहुत दुख उसने अंदर देखा है। वो उसका निजी दुख नहीं है, ऐसा करोड़ों कार्यकर्ताओं का दुख था। कितने लोग आए थे राजनीति में, कितने लोग आए थे। अरविंद केजरीवाल भी हार गए हैं। जैसे महाभारत के युद्ध में एक अहंकारी दुर्योधन माधव के समझाने पर भी 5 गांव देने को तैयार नहीं हुआ था, जिस निर्लज्ज भाव के साथ उसने सीटें बेची, जिस तरह से उसने सौदे किए अपनी आत्मा के, जैसे अंत में टूटी जंघा लिए हुए दुर्योधन मरा, दुर्योधन गया पृथ्वी छोड़कर। इस नायक का पतन ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण तो है। बड़ी आशा तो लगाई थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, मैं समझा ही सकता था, मैंने बहुत समझाया। दिल्ली के नागरिकों को बधाई, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अप्रतिम मेहनत की और जनता का जो क्रोध था इस सरकार के प्रति वो प्रतिफलित हुआ। विशेष रूप से गृहमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने बहुत श्रम किया। मैं आशा करता हूं कि इस अहंकारी व्यक्ति के पतन से वो सीख लेंगे, विनम्रता के साथ काम करेंगे और दिल्ली के जो लंबित दुख हैं, जिनमें प्रदूषण है, यातायात है, बहुत सारे, उनसे मुक्ति दिलाएंगे। मेरे लिए मिश्रित प्रतिक्रिया का दिन है। आज का जो परिणाम है, पुराने आप साथी रह चुके हैं और आपको बहुत जल्दी अपने राजनीतिक करियर में रियलाइज हो गया, ये समझ गए आप कि वो चीजें नहीं हैं जो आंदोलन की जो बातें थी, तो आपने किनारा भी किया। लेकिन दिल्ली के लोगों को समझने में शायद विलंब लग गया, ये आप कह रहे हैं। आज आप कोई सलाह देंगे अरविंद केजरीवाल को? नहीं, मैं क्या सलाह दूंगा। मैं केवल उन कार्यकर्ताओं को, जो कि अब कुछ कार्यकर्ता बचे हैं, पुराने तो सब चले गए। सत्ता के लोभ में, आयोगों के चक्कर में, छोटे छोटे कमीशंस के चक्कर में, नेताओं के चारों तरफ घूमने वाले कुछ बच्चे बचे हैं। उन बच्चों से भी मेरा कहना है कि वो अपनी ऊर्जा व्यर्थ ना करें। वो किसी राजनीतिक दल में जाके ठीक से काम करें, अन्यथा कहीं और काम करें, अपना निजी काम करें। मुझ पर राघवेंद्र सरकार भगवान की कृपा हुई, मुझ पर कृष्ण कृपा हुई कि मुझे मेरे जीवन का दर्शन मिला और मैं पिछले 7 वर्षों से, जो आपने कहा ना, मेरी पूर्व पार्टी, ना मैंने इस्तीफा दिया, ना मुझे निकालने की उसकी औकात और हिम्मत कभी हुई, सामने पढ़ने की हिम्मत नहीं हुई, आमने सामने चर्चा करने की हिम्मत भी नहीं हुई, क्योंकि मैं तो उसी भाव के साथ खड़ा था जहां मेरे माधव खड़े थे कि हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, संभव है तो साध मुझे। मैं तो उसी कृष्ण को लेकर खड़ा था। मैं उसे तो क्या सलाह दूं, पर दुखद है। मतलब मैंने जो पत्नी की आंखों में आंसू देखे, वो पूरे देश के असंख्य लोगों के आंसू है कि इन्होंने कैसे मासूम लोगों का सपना छला है। लोग नौकरियां छोड़कर आ गए, लोगों ने पैसे दे दिए, गाड़ियां दे दी। सिसोदिया आपके बचपन के दोस्त रहे हैं, तो उनका ये हश्र देखकर, हार देखकर पत्नी मेरे ही घर में कहा था ना कि अभी तो है ताकत। तो मेरी पत्नी ने कहा, भाभी भैया ताकत तो सदा नहीं, अभी तो है, तो अब नहीं है। ये दबदबा, ये हुकूमत के नशे, दौलत, किराएदार हैं, सब घर बदलते रहते हैं, घर बदल। वो दिन याद आ गए आज आपके पर? हाँ, दुख हुआ, वो व्यथित हुई। मैंने उन्हें कन्विंस करा कि ठीक है, लेकिन उनके अंदर की घुटन की, कैसे कोई आदमी इतना चरित्रहीन हो सकता है, कैसे कोई आदमी ऐसे बेच सकता है अपनी मैत्री को, कैसे कोई आदमी इतना अहंकारी हो सकता है। और केवल यहाँ नहीं है, अभी ये पतन का क्रम बढ़ेगा। अभी पिछले भूत जो मुकदमों के हैं वो प्रतीक्षा करेंगे, क्योंकि अभी तक तो लोग सत्ता के लोभ और लालच में थे कि हो सकता है कुछ मिल जाए। अब तो पता है कुछ नहीं मिलने वाला है। आप और गिरावट का आप अनुमान लगा रहे हैं? मुझे पता है, मुझे आशा है, ईश्वर मुझे जो दिखाता है, जो 2007 में मैंने अहमदाबाद में बोला, जो इनके समय बोला, भगवान जो मेरे को देता है, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय इतिहास की राजनीति के सबसे कलंकित और सबसे गुमनाम चरित्र की तरह, अध्याय की तरह पटाक्षेप होगा। चलिए, कुमार विश्वास जो है वो अब आम आदमी पार्टी में नहीं है, कभी थे। हालांकि इनका कहना है कि ना तो इन्होंने पार्टी छोड़ी, ना इनको निकाला गया, लेकिन पार्टी के साथ संबंध रहा भी नहीं। इनका यह मानना है कि अरविंद केजरीवाल को उनका अहंकार
ले डूबा और ये पतन अभी और ज्यादा होगा। मैंने इनसे पूछा कि अपने पूर्व साथी को कुछ सलाह देना चाहेंगे। इन्होंने कहा कि मेरे पास उन्हें देने के लिए कोई सलाह नहीं है। निपुण सहगल, एबीपी न्यूज, नोएडा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.